Talk Show. My name is Ashutosh and today we are talking about Class 11 Chapter 5 Complex Number NCERT. ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं और उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को पा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लिंक इसके पिछले वीडियो की दे रखी है, उसकी मिल जाएगी आपको, या वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल सकती है, या आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो वैल्यूज दे दी गई हैं उसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे, लाइक Z1 और Z2। तो Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई है और Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई है। Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई है और Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई है। ये 2 वैल्यू दे दी गई हैं। कह रहा है फाइंड करना है वैल्यू Z1 प्लस Z2 और प्लस 1 की अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 की, ये वैल्यू डिफाइन करनी है। तो करेंगे क्या, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, वही वैल्यू को इसमें पुटअप कर देना है, सेम टू सेम, बस और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आई प्लस 1 है, एज इट इज राइट हो जाएगा। Z1 वही चीज नीचे भी करेंगे। देन अब करना क्या है, डिजिट को डिजिट के साथ करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस आई से प्लस आई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1 दोनों में प्लस प्लस है, कोई माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पर Z1 माइनस Z2 है। यहाँ इसका मतलब माइनस जब होगा तो ये माइनस अंदर के भी साइन को बदल देगा, तो -1 माइनस आई मीन्स अगर हम यहाँ पर कहें कि आपको Z2 दिया गया है और बार और Z2 आपको डिफाइन करना है, तो आप इसका क्या कहेंगे, 1 माइनस आई होगा। ठीक है, इस चीज़ को तो अभी हमें काम में लाना है, इसको हम पहले राइट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो -1 से +1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपकी आ जाएगी इसकी 2 प्लस 1 मीन्स 3 और ये है 1 और 4, टोटल 4 हो गया आपका मिला करके 2 और माइनस आई -2 आई हो जाएगा। 2 माइनस 2 आई आपका यहाँ पे आ जाएगा। 4 है ऊपर, 4 को एज इट इज राइट करेंगे, नीचे 2 कॉमन है तो 1 माइनस आई आपका बचेगा। 2 2 ज़ा 4 कैंसिल बेटा, वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/1 माइनस आई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस, 2/1 माइनस आई। तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसकी वैल्यू हमारी आई है केवल और केवल 2/1 माइनस आई एज इट इज। ओके, देन हमें मॉडुलस डिफाइन करना है। इसका मॉडुलस क्या होगा आपको पता है, बिकॉज a प्लस आई बी का मॉडुलस आपका क्या होता है, इसी से आप समझ सकते हैं, √a² मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा। इसका एक चीज़ आपको डिफाइन नहीं हुई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में नहीं आया है। ठीक है, तो जैसे इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में करेंगे तो क्या होगा, मीन्स 1 माइनस आई के अपोजिट मीन्स 1 प्लस आई से करेंगे रेशनलाइज, तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी से। तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर मिलेगा। ऊपर आपका अभी मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे ही साथ रखना है। ठीक है, बिकॉज अभी इसका नीचे फैक्टर मिलने वाला है, a माइनस बी इन 1 ब्रेकेट इंटू 1 ब्रेकेट a प्लस बी a² माइनस b² आपका होता है। तो 2 आपका एज इट इज है ही 1 प्लस आई के साथ, और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आई का स्क्वायर -1, तो -1 इसका और माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही एक चीज़ मैंने डायरेक्ट की है, यहाँ पर आप ध्यान दे रहिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा है, 2 1 प्लस आई और अपॉन में आपका आया है 2, मैंने बताया था अभी आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आपकी बची है 1 प्लस आई, मॉड ऑफ 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई का हम निकालेंगे तो रियल पार्ट है आपका 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस आपका इमेजिनरी पार्ट है आई, और जिसका आपका कोफिशिएंट या आप समझ लें कि उसका मल्टीप्लायर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर उसका भी इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर √2 आ गई इसकी वैल्यू, किसकी, इसकी, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इक्वल्स टू √2, ये आपकी हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के ही तरीके क्वेश्चन नंबर 11 में हो सकता है थोड़ा सा चेंज होगा, जल्दी से राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
बड़ा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आपको गिवन है a प्लस आई बी की वैल्यू जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए राइट करते हैं। दैट इज a प्लस आई बी इक्वल्स टू x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे दी गई है। तो कह रहा है डिफाइन करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें डिफाइन करना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये वेरी इजी फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 12, ए प्लस आई बी की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू डिफाइन करना है। मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड डिफाइन कर लेते हैं तो उसके स्क्वायर में जो आर एच एस होता है, अगर ऐसे कभी भी कोई फैक्टर या कोई फंक्शन आपको दिखाई देता है तो उसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया गया है ए प्लस आई बी। ठीक है, तो ए प्लस आई बी का पहले तो मॉड निकालते हैं, बिकॉज if we take the modulus of LHS then it also take to the modulus of RHS। ठीक है, तो यहाँ पर RHS का भी मॉडुलस डिफाइन करेंगे तो x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका भी हमें डिफाइन करना होगा। ठीक, a प्लस आई बी का आपको पता है, a प्लस आई बी का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो भी हम क्या करेंगे क्या कि x प्लस आई का होल स्क्वायर है, तो इसमें कैसे डिफाइन होगा कि इमेजिनरी पार्ट क्या है और रियल पार्ट क्या है। इसके लिए थोड़ा सा इस हम फैक्टर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो a प्लस आई बी इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं x प्लस आई का होल स्क्वायर, करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस आई बी के प्लेस पे जो आपकी बचेगी वही आ जाएगी x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर है, तो x स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2ab आपका हो जाएगा अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू किसकी है, a प्लस आई बी की है। ठीक है, a प्लस आई बी की वैल्यू पता है। अब यहाँ से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं। कैसे, बिकॉज a प्लस आई बी आपका यहाँ पर है, तो अगर रियल पार्ट इसका अलग करेंगे तो x स्क्वायर -1 इसका टोटल रियल पार्ट है, 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ ये अलग हो जाएगा, प्लस 1 के साथ अलग हो जाएगा। ऐसे ही इसमें i को आगे कर लेते हैं तो 2b अपॉन 2x स्क्वायर, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2b अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 ये आपका हो जाएगा रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। ओके, करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि क्या है, x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। हियर इज x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट था, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, और यहाँ पर आपका है इमेजिनरी पार्ट जो कि है 2b अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। देखते रहिएगा। ठीक है, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर हो गया आपका ये होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है इसका फॉर्मूला a माइनस बी का, तो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा -2ab, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ b है, वहाँ भी b है, तो b का स्क्वायर b ही होगा अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर इसका होल यही आपका भी बाहर निकलेगा अंडर रूट के अकॉर्डिंग। बट हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग इनटू बोथ साइड, स्क्वायरिंग इनटू बोथ साइड, जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, इधर से अंडर रूट गया तो क्या बचेगा x टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, यही 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका बचेगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। आपको प्रूफ करना था होल स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर में प्लस आएगा प्लस 2। ठीक है, तो प्लस 2 का मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे आपका है प्लस 2ib मीन्स यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस आई के होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2ix मीन्स 2xi आना चाहिए था। ठीक है, 2ix आना चाहिए था, सॉरी बेटा यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कुछ मिस्टेक है। ठीक, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका x हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका x हो जाएगा, तो यहाँ से 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो कितना प्लस 2 आएगा बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 2x स्क्वायर डायरेक्टली हमारा हो गया, यहाँ से मामला हो गया क्लियर। अभी बन गया ना आपका होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो कि अभी x
स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हमें करना था प्रूफ, जो कि क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, एज इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल वे में ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मॉडुलस डिफाइन करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मॉडुलस डिफाइन करना है। कह रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कह रहा है। ठीक है, 1 + 2i और अपॉन में आपका है 1 - 3i। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी को कह रहा है इसका मॉडुलस डिफाइन करना है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस डिफाइन करते हैं और उसके साथ साथ क्या कह रहा है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। एक चीज ध्यान दिए रहिएगा, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और प्लस आर्गुमेंट का हो, ठीक है, आर्गुमेंट का हो, यही चीज आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 13 में यही डिफरेंस बताना है और यही चीज आपको समझाना है कि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसमें सिर्फ मॉडुलस कहा है और इसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों कहा है। ठीक है, तो मॉडुलस और आर्गुमेंट अगर दोनों कहेगा, इस कंडीशन में क्या करना है, और सिर्फ आपको मॉडुलस कहेगा, आर्गुमेंट नहीं कहेगा, तो क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए मॉडुलस प्लस आर्गुमेंट में आप कौन सा फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा के जो भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसको आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करने के बाद आप क्या करते हैं, आर की वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक, समथिंग आर की वैल्यू डिफाइन करने के बाद आप थीटा की जो वैल्यू आती है, मींस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में जो वैल्यू आती है उसको रखते हैं। पुटअप करने के बाद आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आती है, कौन से क्वार्टर में जाएगा। ठीक है, जिस क्वार्टर में जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा होती है। ठीक है, समझ में आया ना, ये आर्गुमेंट। तो ये फॉर्मूला आपका होता है किसके लिए, मॉडुलस के लिए। ये आपका मॉडुलस होता है, तब ये आपका मॉडुलस होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस डिफाइन करने के लिए कहेगा, मॉडुलस अगर सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करने के लिए कहेगा किसका, जैसे a + ib का सिर्फ मॉडुलस, ओनली मॉडुलस डिफाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल ये फॉर्मूला आपका √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। जब मॉडुलस कहेगा तो ये, और जब मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा, जब मॉडुलस और आर्गुमेंट कहेगा तो ये वाला, और सिर्फ मॉडुलस कहेगा तो वो वाला। क्वेश्चन नंबर 13 में मॉडुलस आर्गुमेंट दोनों करना है, तो पहले इसको हम सिंपल वे में लाते हैं। z सपोज करते हैं, z की वैल्यू 1 + 2i अपॉन 1 - 3i है। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे 1 + 3i से। ठीक करेंगे, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू 1 + 2i से और 1 + 3i से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे ही 1 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 हो जाएगा, 2i का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2i हो जाएगा। ठीक है, 3i का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3i हो जाएगा, और 3 × 2 = 6i² हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, 1 - 3i 1 + 3i, 1a - b 1a + b मल्टीप्लाई है, तो a² - b² आपका हो जाएगा। ठीक, a² और ये हो गया b² आपका। ठीक है, ये a है, ये b है। ठीक, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगेन चलते हैं। 1 + 2i 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा। तो बेटा आपका 2 + 3 5i हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे है आपका 6 × -1। ठीक है, बिकॉज i² की वैल्यू आपकी -1 होती है, और यहाँ पर 9 था ही, और माइनस i² की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए राइट कर लेते हैं, i² की वैल्यू होती है -1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लाइन में बेटा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5i है और यहाँ +6 -1 -6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 6 मीन्स -5। एज इट इज़ राइट कर सकते हैं। ओके, 9 + 1 10 हो गया आपका। ठीक है, तो 5 कॉमन लेंगे, i - 1 अपॉन 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 कैंसिल हो जाएगा। इजी फॉर्मेट में z = i - 1 अपॉन 2 आपका आ गया। ठीक है, अपॉन 2, तो i - 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू हो गई है, z के लिए। अब मॉडुलस इसका डिफाइन करना, तो क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। सो अब यहाँ पे इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे z = आपका पहले रियल पार्ट राइट करते हैं, तो -1/2 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, i × 1/2। ठीक है, बिकॉज i/2 को हम i × 1/2 रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने में आसानी होगी। ये आपका रियल पार्ट निकल के चलाएगा कट से, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट निकल के चलाएगा कट से। ठीक है, तो यहाँ पर रियल पार्ट और उस पर, ठीक है, कंपेयर करिए, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इनटू बोथ साइड। ठीक है, इस लाइन को आप फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, रियल पार्ट क्या होता था आपका, जो कि मैंने बताया था, r cos थीटा। देखिए रूल देखिए, r cos थीटा द रियल पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट आपका क्या है, -1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। ऐसे ही r sin थीटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, +1/2। ठीक है,
ये दोनों आपके पार्ट हो गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बन गया। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करिएगा और प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर करेंगे, ठीक। देन हमें वैल्यू क्या मिलेगी, चलिए यहाँ से वैल्यू डिफाइन करते हैं। आर कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पे आर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, -1/2 का स्क्वायर और +1/2 का स्क्वायर। दोनों वैल्यू डिफाइन करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू, यहाँ पे आएगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1/4 + 1/4। आर स्क्वायर यहाँ पे आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका बचेगा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी आप करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहें चाहे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कहें। 4 दोनों का इक्वल है तो ऊपर आपका ऐड हो जाएगा, 1 + 1 आपका ऐड हो जाएगा, अपॉन आपका हो जाएगा 4। थोड़ा सा इधर और चलना पड़ेगा लग रहा है। तो आर स्क्वायर इंटू 1 क्यों हुआ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। 1 + 1 2/4, 2 2 जा 4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज r इक्वल्स टू 1/√2। ये आपका पहला आंसर हो गया है, r की वैल्यू आ गई है। अब हमें मॉडुलस डिफाइन करना है, अब हमें डिफाइन करना है थीटा की वैल्यू मींस आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए क्या करते थे, कंपेयर। क्या कंपेयर करते थे, r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में जैसे ही हम रखेंगे पुटअप करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 1/√2, तो 1/√2 ही रखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो क्या होगी वैल्यू हमारी 1/√2 cos थीटा इक्वल्स टू क्या है -1/2 है, तो -1/2 यहाँ पे राइट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी √2 जाएगा ऊपर, -√2 अपॉन 2 को क्या राइट कर सकते हैं, अब बेटा √2 आपका नीचे हम राइट कर सकते हैं ना, √2 × √2, क्योंकि बिकॉज √2 × √2 2 होता है आपका, ठीक है, कर सकते हैं। तो √2 से √2 आपका कैंसिल होगा, तो cos थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/√2, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू अगर ऐसे ही आ गई है तो sin थीटा की भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे। किस तरीके से, इसको अलग कर लीजिए वरना इसी में मिल जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा कम है यहाँ पे। तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ से डिफाइन करेंगे तो 1/√2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था आपका, ठीक है, ये फर्स्ट था और ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड है, ठीक, इक्वल्स टू 1/2 था आपका। इसमें तो ईजिली आपका डिफाइन हो जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू एज इट इज √2 × √2 राइट करेंगे, 2 को कैंसिल हुआ तो sin थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1/√2। दोनों में हम देख रहे हैं साइन और कॉस में दोनों की वैल्यू 1/√2 के अकॉर्डिंग है। तो क्वाड्रेंट पता करते हैं, क्वाड्रेंट कैसे, ग्राफिकली मैंने बताया था उस दिन कि ग्राफ में आप कैसे पता करते हैं, ये आपका होता है y एक्सिस और ये आपका होता है x एक्सिस। फर्स्ट क्वार्टर में आपका दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वार्टर में आपका माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वार्टर में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वार्टर में प्लस माइनस होता है, ठीक, यह बात समझ लीजिएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर आपका सेकंड हुआ, तो क्वार्टर सेकंड में क्या होता है 180 माइनस होता है, पीछे जा रहा है तो 180 माइनस ही होगा और पाई माइनस थीटा ही आपका आर्गुमेंट होता है। तो यहाँ पर राइट करेंगे सो थीटा लाइज इन सेकेंड क्वार्टर, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वार्टर, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है, इसका मतलब पाई माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो आर्गुमेंट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से बताइए 1/√2 आपके कॉस और साइन की कौन सी वैल्यू होती है, दोनों की सेम होनी चाहिए, क्या होगी π/4, 45 डिग्री की वैल्यू होती है साइन थीटा की 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे आपका π/4, तो पाई माइनस π/4 आपका क्या हो जाएगा 3π/4, तो 3π/4 आपका आर्गुमेंट हो गया, मॉडुलस आपका 1/√2 आ गया। मॉडुलस आपका 1/√2 आ गया। जल्दी से पूरा का पूरा कंप्लीटली इजी वे में समझ करके नोट कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आपको डिफाइन करना है, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस i y एंड 3 प्लस 5y इज द कंजुगेट ऑफ -6 - 24i। इसका मतलब है टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं, दोनों का कंजुगेट पार्ट दिया गया है, मीन्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, दोनों को कह रहा है कंजुगेट पार्ट दिया गया है। तो कंजुगेट पार्ट दोनों का दिया गया है, मतलब दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई और जो वैल्यू आएगी उसको हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग पेयर बना करके उसको कंपेयर कर देंगे आपके कंजुगेट पार्ट से। ठीक है, बात तो समझिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए करते हैं। आपकी वैल्यू दे दी गई है x माइनस आई वाई एंड 3 प्लस 5y, x प्लस आई वाई एंड 3 प्लस 5y। ठीक है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, बारी बारी से x का मल्टीप्लाई पहले 3 में करें फिर 5y में करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5xi। ऐसे ही आई वाई को उठाइए, बारी बारी से दोनों में करिए। तो आई वाई के पहले 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3i और प्लस हो जाएगा आपका 5i स्क्वायर वाई। ठीक है, इसका फिर इसमें हो गया है। अब वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आएगी 3x प्लस 5ix या 5xi कुछ भी प्लस 3yi कर लें, और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो -5y हो जाएगा। ये आपका दोनों रियल पार्ट है, साथ में कर लेंगे तो 3x माइनस 5y आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में i कॉमन है तो i को हम कॉमन करेंगे तो आ जाएगी यहाँ पर 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट, मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा रियल पार्ट। क्लियर, दोनों पार्ट हमारे सामने हैं, किसकी, इसके। ठीक है, कंजुगेट कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है इसका कंजुगेट पार्ट दिया गया है। तो 3x माइनस 5y और प्लस आई 5x प्लस 3y को हम कंपेयर करेंगे आपके इस पार्ट से जो कि आपको दिया गया -6 माइनस 24i। अब क्या करेंगे आफ्टर कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस लाइन को आप फिल कर लीजिएगा। देन यहाँ पे क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, ये आपका है रियल पार्ट, ये आपका है इमेजिनरी पार्ट। तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x और y की, और यहाँ पे है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -24। पार्ट है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -24 आपका इमेजिनरी पार्ट है। हाई स्कूल में आप ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज डिफाइन किए, आप डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x के मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू आपका -6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 × 6। अब ऐसे ही आपने x का मल्टीप्लायर चुना है तो x का ही ऊपर नीचे दोनों का उठा के करेंगे, इसका इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। ठीक है, एकदम इजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y और इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -24। ठीक, यहाँ पर आपका हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आपका इक्वेशन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। 5 3 जा 15 हो जाएगा, -5 5 जा 25 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 6 जा 30 हो जाएगा। नीचे आपका 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 24 का 3 से 72 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जैसे आप डिविजनल मेथड करते थे, डिवाइड करते थे किसी फैक्टर को, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता था, वैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज हियर इज प्लस हियर इज माइनस। ये साइन तब नहीं लिया जाता जब ये वाला साइन आ जाता है, ये भी बताया गया था। ठीक है, क्लास 9 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं आप, डिवाइड वाले रूल में ये था, और ये आप क्लास 10th में पढ़े थे। क्वेश्चन पेपर दोबारा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 14, इसमें था x माइनस वाई। ओ हो सॉरी, इसमें आपका था माइनस, यहाँ पे माइनस होगा बेटा, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे x वाला तो ठीक है, y वाले फैक्टर में माइनस कर दीजिए, इसका इससे होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस में हो गया, और इसका इससे करेंगे तो ये माइनस में हो गया। ध्यान से माइनस है, आई स्क्वायर की वैल्यू भी माइनस होती है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे 5y हो उसको पॉजिटिव कर दीजिए, ये है 5y, इसको कर दीजिए पॉजिटिव। ठीक, ये आपका पॉजिटिव हो गया। 5y और कहाँ है, यहाँ है 5y, इसको कर देंगे पॉजिटिव। और कौन सा निगेटिव हुआ था, आई वाई, मीन्स ये वाला पार्ट निगेटिव हुआ था, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 3y आपका हो गया, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, इसको पॉजिटिव करते चलें, इसको निगेटिव करते चलें, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, और माइनस 3y ये आपका हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो ये आपका हो गया निगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, ऐसे ही चेंज होते चलेंगे, यहाँ पर आपकी सारी की सारी वैल्यू थोड़ा चेंज होगी। ये तो आपको मान लीजिए पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन ये आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये तो था ही, ठीक, कैंसिल हो गया। कुछ मिस्टेक्स हमें और दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कंजुगेट पार्ट। अभी जब हमने क्वेश्चन रीड किया है तो उसमें ये तो वैल्यू डिफाइन होगी कि x माइनस आई वैसे कह रहा था कंजुगेट पार्ट है, तो कंजुगेट पार्ट का मतलब इसका ये होगा, कंजुगेट पार्ट का मतलब इसका ये होगा। तो -6 माइनस 24 का कंजुगेट पार्ट -6 प्लस 24i होगा। मैंने बताया था a प्लस आई बी का कंजुगेट होता है a माइनस आई बी,
वैसे माइनस ए प्लस आई बी का होगा, माइनस ए प्लस आई बी किसका होगा, ये होगा माइनस ए माइनस आई बी का कंजुगेट पार्ट माइनस ए प्लस आई बी, यही बात समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करने में मिस्टेक हुई थी, प्लस 24 है इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे माइनस को हटा के प्लस कर लीजिए, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो 24 में आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है उससे करेंगे, कितना हो गया था 72 हो गया था, तो ये प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब 72 और ये दोनों ऐड होंगे, तो ऐड होंगे और यहाँ पे 25 प्लस 9 दोनों इधर ऐड होंगे, तो 34y यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 273, ये हो जाएगा आपका 102। तो y इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा माइनस 102 अपॉन 34, 34 3 ज़ा, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, वैल्यू आपकी आ गई -3, तो अगर y की वैल्यू -3 आई है तो यही हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए रखते हैं y इक्वल्स टू -3, पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में रखेंगे, वैल्यू आपकी दोनों में 3 ही आएगी x की। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है आपका ये, 2 है आपका ये, इसमें थोड़े बड़े डिजिट हैं, इसमें थोड़े बड़े डिजिट हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े डिजिट हैं, 24 है जो कुछ भी है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कम करना है, सब्सट्रैक्ट कम करना है, ऐड कम करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसलिए हम सेलेक्ट किए हैं, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y के प्लेस पे -3 इक्वल्स टू -6 है, हो गया। ये तो था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा यहाँ पे 3x प्लस माइनस -5 3 = 15 इक्वल्स टू -6, तो 3x और ये जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा +15, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा तो 9, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। ठीक, +3 आंसर हो गया आपका। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1, जो आपका फैक्टर दिया गया हो समथिंग। इसमें करना क्या है, मैंने बताया था अभी कि जब मॉडुलस और आपको आर्गूमेंट दोनों डिफाइन करने हो तो क्या करना है, किसमें बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है मॉडुलस एंड आर्गूमेंट दोनों। तो जब मॉडुलस और आर्गूमेंट डिफाइन करना रहता है तो भी मैंने बताया था उसमें, और जब आपको सिर्फ और सिर्फ केवल एक मीन्स मॉडुलस डिफाइन करना हो तो बताया था। सिर्फ मॉडुलस डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मॉड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर चलिए पहले क्वेश्चन राइट करते हैं, प्लस आई, ये आपका है क्वेश्चन, क्या करना है मॉडुलस डिफाइन करना। लेकिन सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्मेट में आएगा तब, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आएगा तब हम इसे क्या करेंगे, मॉडुलस इसका मोड ऑफ निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला इसको देना है, ये वाला इसको, दोनों कैल्सियम डिफाइन करने हैं। तो 1 प्लस आई से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, और इंटू ये आपका है 1 प्लस आई, पहले से एलसीएम दिया गया है तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई से। ठीक है, और ये है 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई से ऊपर नीचे इसमें भी करेंगे। ठीक है, दोनों में -1 माइनस आई और इंटू 1 माइनस आई दोनों में। ठीक है, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 1 माइनस आई और इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 1 माइनस आई मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक चीज़, एक फार्मूला आपको बताता हूँ, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए ये फॉर्मूला आपका डिफाइन होना चाहिए, इसको आप रिटर्न कर सकते हैं। आप 11th क्लास में हैं तो आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे आप लाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इतना करने के पहले आप डायरेक्टली एक चीज़ लर्न कर लीजिएगा, क्या कि जब इन दोनों का a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तब आपका केवल और केवल 4ab बचता है। क्या बचता है, 4ab। कैसे, ये देखिए माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी जब खुलेगा ब्रैकेट माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा आपका टोटल 4ab। ठीक है, तो सीधा फॉर्मेट इजी फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो यहाँ पे 4a के प्लेस पे है 1, b के प्लेस पे है i, तो हो गया 4ab अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 एज इट इज राइट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 1 4 i अपॉन 1 प्लस 1 2, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या, केवल और केवल i है। i का हमें मॉड ऑफ निकालना है, तो इसका मॉड ऑफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम चलते आए हैं तो यहाँ से आप मॉड निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे अलग से मॉड निकालेंगे ज़्यादा क्लियर रहेगा। सो मॉडुलस ऑफ आई, तो बेटा मॉडुलस आई के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम कौन सा पार्ट अभी बाकी है हमारे पास जो बचा है, यहाँ पे है सॉरी 2 भी आया है साथ में। ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा 4 हुआ था तो 2i साथ में है। ठीक,
तो 2i का हमें निकालना है मॉडुलस, ठीक, मॉडुलस ऑफ 2i। इस तरीके से इसको हम राइट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, इमेजिनरी पार्ट है लेकिन रियल पार्ट नहीं है, कुछ इस तरीके से राइट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसका मॉड ऑफ निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वेरी इजी वेरी सिंपल। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ पॉसिबल। देन क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, इसे जल्दी से राइट कर लीजिए अगर संभव हुआ तो, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए